ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 187वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 23 सूत्र पूरे किए हमने। प्रसंग बुद्धि का, ज्ञान गुण का चल रहा है। पृष्ठ संख्या 191। 23वें सूत्र में प्रश्नकर्ता ने कहा है, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंग। ये ज्ञान गुण को लेकर के उसने प्रश्न किया है। ज्ञान गुण का विनाश का कारण दिखाई नहीं देता। ज्ञान गुण का विनाश का कारण दिखाई नहीं देता। जब विनाश का कारण दिखाई नहीं देता है तो वो इसका अर्थ है नित्य है। तो उसके नित्य होने पर, यानी उसके विद्यमान रहने पर वो बना रहता है। जब विनाश का कारण दिख ही नहीं रहा है तो वो बना रहता है। बना रहता है इसका मतलब नित्य हो जाएगा, ये उसका कथन था। अब इसी का समाधान 24वें सूत्र में करते हैं। उत्तर है, अनित्यत्व ग्रहात् बुद्धेर बुद्ध्यांतरात् बुद्ध्यांतरादि विनाशः शब्दवत्। अनित्यत्व ग्रहाद् बुद्धेः बुद्ध्यांतरादि विनाशः शब्दवत्। आप कह रहे हो कि बुद्धि का विनाश उपलब्ध नहीं होता है। वो कहते हैं अनित्यत्व ग्रहाद्, बुद्धि का विनाश तो हम हर व्यक्ति देखता है, ये प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। तो अनित्य ग्रहात् का मतलब है अनित्य दिखाई देने से। अनित्य का ग्रहण होने से का मतलब है अनित्य दिखाई देने से। बुद्धे है, बुद्धि के अनित्य दिखाई देने से। बुद्धे है अनित्यत्व ग्रहात्, बुद्धि के अनित्यत्व के रूप में दिखाई देने से बुद्ध्यांतराद विनाशः। बुद्ध्यांतर का अर्थ होता है जैसे कोई ज्ञान हुआ है, कोई बुद्धि हमें उत्पन्न हुई है, अब वो विनष्ट होता है, वो समाप्त होता है और बुद्ध्यांतर यानी नई बुद्धि उत्पन्न होती है। एक बुद्धि नष्ट हो जाती है, दूसरी बुद्धि उत्पन्न होती है। ये तो हम सबको प्रत्यक्ष है। तो इसलिए कहा है बुद्ध्यांतराद, अलग बुद्धि के उत्पन्न होने से विनाशः, पहले वाली बुद्धि जो है वो नष्ट होती है, ये पता लगता है। उसके लिए उदाहरण दिया है शब्दवत, शब्द के समान। जैसे शब्दांतर से पूर्व शब्द का विनाश पता लगता है। एक शब्द से दूसरा, दूसरे शब्द से तीसरा, तो अगला शब्द आगे बढ़ता जा रहा है और पिछला समाप्त होता जा रहा है। तो शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती रहती है ना। तो जैसे शब्दांतर से पूर्व शब्द का विनाश दिखता है या पूर्व शब्द का विनाश होता हुआ हमें ज्ञात होता है, ऐसे ही बुद्ध्यंतराद, नई बुद्धि जब उत्पन्न होती है उससे बुद्धे विनाशः, बुद्धि का विनाश होता है, ये पता लगता है। और
अनित्यत्व ग्रहात, इसलिए वो अनित्य के रूप में ज्ञात होने से आप उसको नित्य नहीं कह सकते, शब्दवत, शब्द के समान। अनित्या बुद्धि इति सर्वशरीरीणाम प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्। वो कहते हैं अनित्या बुद्धि, बुद्धि तो अनित्य है और ये शरीरीणाम, समस्त शरीरधारियों को, जो कि प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्, एतत् यह बात, प्रत्यात्म वेदनीयम अर्थात प्रत्येक आत्मा अनुभव करता है। प्रत्यात्म वेदनीयम अनेक बार आया पीछे, तो प्रत्यात्म वेदनीयम का अर्थ है प्रत्येक आत्मा अनुभव करने योग्य है या प्रत्येक आत्मा अनुभव करता है। हर कोई व्यक्ति अनुभव करता है। देखो जी, पहली तो मेरे को ये बुद्धि थी, या पहले मेरे को ये पता था, अब नहीं पता है, समाप्त हो गए वो ज्ञान। अथवा पहले मेरे को ऐसा पता था, अब तो ऐसा पता लग गया। तो जो ऐसा जो पता था वो तो समाप्त हो गया, अब आज ऐसा पता लग गया, वो समाप्त होता है और नई बुद्धि आती है। फिर आज जो नई बुद्धि है ये समाप्त होती है, उसके बाद और नई बुद्धि आती है। और हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि ज्ञान समाप्त होता है, बुद्धि समाप्त होती है, शब्द के समान। गृह्यते च बुद्धि संतानः, और बुद्धि संतान तो हर व्यक्ति जानता है, गृहीत होता है। नया नया ज्ञान उत्पन्न होता हुआ, एक ज्ञान के बाद दूसरा, दूसरे ज्ञान के बाद तीसरा, तीसरे ज्ञान के बाद चौथा, ऐसे नया नया ज्ञान, बुद्धि संतान, अगली बुद्धि, अगली बुद्धि, अगली बुद्धि उत्पन्न होती हुई सबको दिखाई देता है। इसलिए कहा गृह्यते, गृहीत होती है बुद्धि। बुद्धि संतान जो है वो गृहीत होती है। तत्र बुद्धे बुद्ध्यंतरम विरोधी गुणा इति अनुमीयते। एक बुद्धि दूसरी बुद्धि का वो विरोधी है, ऐसा अनुमान होता है। यानी जब अगली बुद्धि उत्पन्न होती है तो पिछली बुद्धि जो है समाप्त होती है, वो नष्ट होती है। तो बुद्धेः बुद्ध्यंतरम विरोधी, एक बुद्धि का दूसरी बुद्धि जो है वो विरोधी गुण है, ऐसा अनुमान होता है। यथा उदाहरण देके समझा रहे हैं, शब्द संताने, जहाँ शब्द संतान चल रहा होता है, एक शब्द के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे शब्द संतान चल रहा होता है, तो उस शब्द संतान में शब्दः शब्दांतर विरोधी, एक शब्द दूसरे शब्द का विरोधी होता है। जब नया शब्द उत्पन्न होता है पहले वाले को समाप्त कर देता है। ऐसे नई बुद्धि जब उत्पन्न होती है तो पुरानी बुद्धि को समाप्त कर देती है, ऐसा। ये उत्तर दे दिया। अब प्रश्नकर्ता एक और बात कह रहा है, असंख्येयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्मसमवेतेषु आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतौ सति न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति युगपत् स्मृतयः प्रादुर्भवेयुः यदि बुद्धि आत्मगुणः स्यात् इति। प्रसंग क्या चल रहा है जी? बुद्धि आत्मा का गुण है एक बात, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? आत्मा विभु है। आत्मा को विभु माना जाता है। यहाँ पर वात्स्यायन ने आत्मा को विभु माना है। यहाँ पर कहते हैं, वो ये कहना चाहता है कि आत्मा विभु है तो एक साथ ज्ञान होना चाहिए, और आपने ज्ञान को आत्मा का गुण माना है। जब आत्मा का गुण ज्ञान माना है तो एक साथ अनेक ज्ञान आत्मा को होना चाहिए। यदि आप आत्मा का गुण मानते हो ज्ञान को, कैसे एक साथ अनेक ज्ञान होंगे उसकी प्रक्रिया समझा रहा है वो प्रश्नकर्ता। वो कहता है बहुत महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयत्न करिएगा। भले हम आत्मा को व्यापक नहीं मानते, लेकिन संस्कारों की बात हो रही है, ये बहुत समझने योग्य बातें हैं। असंख्येयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, ज्ञान से, ज्ञानकारितेषु का मतलब है ज्ञान से उत्पन्न, ज्ञानकारितेषु ज्ञान से उत्पन्न,
संस्कारेषु, जो संस्कार है वो कितने हैं? असंख्येषु, असंख्य है। संख्य कहते हैं गिनने योग्य, संख्येय, संख्येय, संख्येय कहते हैं गिनने योग्य को। संख्या का मतलब संख्या 1 2 3, और संख्येय का मतलब है गिनने योग्य, और असंख्येयेषु का मतलब है न गिनने योग्य। असंख्येयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, ज्ञान से उत्पन्न असंख्य संस्कार है हमारे अंदर, अनगिनत संस्कार है जो ज्ञान से उत्पन्न है। क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते ना। आप देखेंगे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आत्मा बिना ज्ञान किए, आत्मा बिना ज्ञान किए, बिना जानकारी प्राप्त किए, बिना कर्म किए, बिना उपासना अर्थात बिना उपभोग किए, उपासना का अर्थ उपभोग होता है, प्राप्ति, लाभ, अनुभव, भोगना, चाहे वो ईश्वर का सुख भोगे हम या प्रकृति का सुख भोगे, भोग को ही उपासना कहते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं आत्मा एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। क्या करता है? या तो ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है तो यह कर्म कर रहा होता है, कर्म नहीं कर रहा है तो उपभोग, उपासना, भक्ति कर रहा होता है, कुछ ना कुछ भोग रहा होता है। तीनों में से कोई एक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। तो आत्मा न जाने कितना ज्ञान कर रहा होता है, खाली नहीं रह सकता। तो ये जो ज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार, जब ज्ञान कर रहा है तो उसके संस्कार भी बनेगा, नया नया ज्ञान, नया नया संस्कार। आप आंखों से किसी को भी देखेंगे ना, पता नहीं आंखों के सामने कितने लोग, कितनी वस्तुएं, क्या क्या हमारे सामने आएंगे, और उनसे संबंधित उतने ज्ञान हमें उत्पन्न हो रहे हैं। याद रखना। देखिए, मैं एक नज़र डालता हूं आपको, जितने मेरे स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं ना, तो सब अलग अलग है। पता नहीं, कोई टोपी पहन रखे हैं, कोई क्या पहन रखा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अलग अलग स्वरूप आपके दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है ना? अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं आपके। और जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूं, आप सबको, आप सबसे संबंधित अलग अलग ज्ञान उत्पन्न हो रहा है मेरे को। किसी को गोरे के रूप में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, किसी को सांवले के रूप में, किसी को नाटे के रूप में, किसी को लंबे के रूप में, कोई चश्मा पहन रखे हैं, कोई ईयरफोन लगाए हुए हैं, कोई कुछ किया है, कोई कुछ, अलग अलग ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं आप सबको देखने से। तो ये सारे के सारे ज्ञान हैं, और जितना ज्ञान आपसे संबंधित मेरे को उत्पन्न हो रहा है, उतने सारे संस्कार पड़ रहे हैं, और आप सबके संस्कार मेरे मन में पड़ रहे हैं, याद रखना। और अलग अलग ज्ञान हैं आपके, तो अलग अलग ज्ञान मेरे मन के अंदर, मुझ आत्मा में संस्कार पड़ रहे हैं। तो हम सुबह से लेकर के रात तक पता नहीं कितने लोगों को, कितनी वस्तुओं को, क्या क्या देखते हैं, और उनका जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान के कितने संस्कार हो सकते हैं, आप कल्पना करके देख सकते हैं। तो कहते हैं ज्ञान से उत्पन्न असंख्य संस्कार हैं जिनको हम गणना नहीं कर सकते। और स्मृति हेतुषु, विशेष बात क्या कह रहे हैं, अब ये ज्ञान के संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं तो होने दो, तो क्या फर्क पड़ेगा हमको, लेकिन ये फर्क बहुत पड़ेगा। तो कहते हैं स्मृति हेतुषु, यही स्मृति को उत्पन्न करने वाले ये संस्कार स्मृति के कारण बनते हैं, इन्हीं को तो याद करते हैं हम लोग, ये स्मृति के कारण बनते हैं। अब देखो, गुस्सा नहीं करना है, उसका ज्ञान हुआ है और उसके संस्कार भी पड़ा है, वो याद नहीं करेंगे हम। लोभ नहीं करना है, उसका भी ज्ञान है, उसका भी संस्कार है, वो याद नहीं करेंगे हम। लड़ना नहीं है सास से, बहू से, उनसे, इनसे, मेरे से, आपसे, ये सब संस्कार पड़े, क्योंकि इन सब का ज्ञान है हमको। लेकिन जो जो मुक्ति को दिलाने वाले संस्कार है, उनको नहीं उभारना है हमको।
ध्यान के काल में। और यही संस्कार उभारना है हमको ध्यान के काल में। जब भगवान के सामने बैठेंगे तो सुबह से लेकर रात तक या जो जो हम देखते हैं, जो जो सुनते हैं, जो जो सूंघते हैं, जो जो स्पर्श करते हैं, तो उनके जितने भी संस्कार हमारे मन में पड़ रहे हैं, ये सब क्योंकि पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। याद रखना, पांचों ज्ञानेंद्रियों से। और दिन रात जब तक जागते हैं, दिन रात पांचों ज्ञानेंद्रियों से न जाने कितना ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग, और उतने ज्ञान के सबके संस्कार पड़ रहे हैं। इसलिए तो कहा असंख्य संस्कार है। और ये सारे के सारे संस्कार क्या करते हैं, स्मृति हेतुषु, ये स्मृति के कारण बनते हैं। यही तो स्मृति को दिलाते हैं, यही याद दिलाते हैं। यही संस्कार जो है याद आते हैं। और विशेषकर कब याद आते हैं, जब हम भगवान में मन को लगाना चाहते हैं, तब याद आते हैं, तब ये सब आ जाते हैं। और आप कहते जी मैं रोक नहीं पा रहा हूं, ऐसे कैसे रोकोगे जी, आप ही तो ला रहे हो। लाने वाले आप हैं, बनाने वाले आप हैं। आप लाना बंद कर दो, अपने आप रुक जाएंगे। तो स्मृति के कारण है। और ये रहते कहां, आत्म समवेतेषु, आत्मा में रहते हैं। अब यहां आत्मा शब्द मन का भी वाचक है, आत्मा शब्द आत्मा का भी वाचक है, पर ये मोटे तौर पर यहां पर बोला जा रहा है कि आत्म समवेतेषु, आत्मा में रहते हैं ये सारे के सारे संस्कार। और आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे, जब आत्मा और मन का जब सन्निकर्ष होता है, आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे, आत्मा और मन का जब सन्निकर्ष हो जाता है, तो स्मृति हेतु समाने सति, स्मृति के कारण ये समान रूप से बनते सारे संस्कार जो आत्मा में विराजमान है। और असंख्य संस्कार है। और न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, कारण का अयोगपद्य नहीं है, क्योंकि कारण सब एक साथ है हमारे सामने। तो युगपत स्मृतिया प्रादुर्भवेयु, तो एक साथ स्मृतियां उत्पन्न हो जानी चाहिए। जब सन्निकर्ष हो रहा है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो रहा है और स्मृति के कारण बने वो सारे के सारे संस्कार, तो कारण जब एक साथ जुड़ रहे हैं तो कार्य भी हो जाना चाहिए, अर्थात एक साथ हमें स्मृति आ जानी चाहिए। तो एक साथ स्मृति उत्पन्न होने का प्रसंग आ रहा है, यदि बुद्धि आत्मगुण स्यादिति, यदि बुद्धि को आप आत्मगुण मानते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इतने संस्कार हम बनाते जा रहे हैं, इतने संस्कार बनाते जा रहे हैं, उसकी केवल देखने के संस्कार दुनिया भर के हैं, ऐसे ही गंध के, ऐसे ही रूप के, ऐसे ही रस के, ऐसे ही स्पर्श के, ऐसे ही शब्द के, इतने संस्कार एक दिन के ही अनगिनत संस्कार है, अनगिनत ज्ञान है। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी अपनी उम्र को देखो, फिर पता चलेगा आपको कितने संस्कार हमारे अंदर विराजमान हैं और उनसे प्रेरित होते हैं हम लोग। और इतने संस्कारों के बीच में ईश्वर के संस्कार कितने कम हैं। और जब ईश्वर के संस्कार इतने कम हैं, ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान है हमारा, अब मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, हम न्याय दर्शन क्यों पढ़ रहे इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय करो, आप समय व्यर्थ मत करिए। आपको 5 मिनट मिले ना, 5 मिनट में भी स्वाध्याय कर सकते हैं आप। भले आपके हाथ में पुस्तक ना हो, भले आपके हाथ में कोई ऐसा कोई वाक्य ना हो, जब पुस्तक बैठ करके पुस्तक ले करके पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे, उसके बिना भी कहीं पर भी थोड़ा भी समय मिले वहीं स्वाध्याय करो, अपना अध्ययन करो, अपने आप को देखो। तो ईश्वर के संस्कार हमारे में हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम है। सुबह से लेकर रात तक पता नहीं, जिसके साथ ज्यादा जुड़े रहेंगे ना उसी के तो संस्कार होंगे ना हमारे मन में। सुबह से लेकर रात तक हम ईश्वर के साथ इतना तो जुड़ते नहीं हैं।
बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं, तो उससे संबंधित संस्कार कितने होंगे। और ईश्वर से संबंधित जब हम पढ़ाई करते हैं तो कितने देर तक पढ़ते हैं। 24 घंटे में से 6 घंटे निकालिएगा, 7 घंटे निकालिएगा, तो 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे हम जागृत रहते हैं। उन 16, 17, 18 घंटों में अधिक से अधिक समय हम किन वस्तुओं के साथ जुड़े रहते हैं? जड़ या चेतन वस्तुओं के साथ, ईश्वर को छोड़ के। उन्हीं के संस्कार ज्यादा पड़ेंगे, उन्हीं का ज्ञान सबसे ज्यादा रहेगा हमारे में, और ईश्वर का ज्ञान बहुत कम रहेगा। इसलिए स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना, स्वाध्याय अधिक से अधिक करना इसलिए बोला जाता है। और जब ईश्वर का ज्ञान सर्वाधिक होगा तो ईश्वर के ज्ञान के संस्कार सर्वाधिक बनेंगे हमारे में। जब ईश्वर का ज्ञान सर्वाधिक होगा तो उसके संस्कार भी सर्वाधिक बनेंगे। तो जब वो संस्कार ज्यादा हो जाएंगे तो ये वाले संस्कार कम पड़ जाएंगे, तो हमारा मन ईश्वर के संस्कारों में घूमता रहेगा। और जब हम भगवान का ध्यान करने लगेंगे तो भगवान के ही संस्कार सामने उभर करके आएंगे, उसी के गुणों के संस्कार आएंगे, उसी का स्वरूप आएगा हमारे सामने, वही बातें सामने आ जाएंगी और उसी का उपदेश रहेगा सामने, उसी के आदेश सामने रहेंगे, उसी के नियम सामने आएंगे। वो जितने भी निषेध है वो सारे के सारे हमारे सामने दिखाई देंगे। गुस्सा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, सास के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, अपने लोगों के साथ, पराई के साथ, जिस किसी के साथ हमने जो जो पढ़ा है वो सारे के सारे वही याद रहेंगे हमारे को। ये जिस दिन हम बनाएंगे ऐसा, उस दिन देखना फिर आपको लगेगा हाँ मेरा मन तो बिल्कुल लग जाता है। तब आपकी मेरी किसी की भी शिकायत नहीं होगी, क्या करें साहब मन नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूं, मेरी चाह है, ये है वो है। तो जितने भी हमारे नाटक है ना, सारे के सारे, मैं नाटक बोल रहा हूं याद रखना, हम जितने भी नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं सामने वालों को, ऐसा लगता है कि हम अपनी मजबूरियां हैं, क्या करें साहब। जो भी हम जितने भी नाटक करते हैं वो सब नाटक करना बंद हो जाएंगे हमारे। और ये करना है हमें, एक ऐसा दिन लाना है हमको। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसका समाधान करेंगे। वो ये कहना चाहता है एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए। तो कहते हैं ना तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। अब बिचौली एक आ गया जी बीच में, वो अपना समाधान करना चाहता है। कई बार आदमी को बड़ा शौक होता है बोलने का, उसको ऐसा लगता मैं समाधान करूं इसका, मैं समाधान करूं। हमारे बीच में भी ऐसा होता है ना, किसी को ऐसा लगता है कि बस बोल पड़ता है आदमी और उत्तर देने लगता है, बताने लगता है, उपदेश करने लगता है। और दूसरे को बताने में जितना आदमी को अच्छा लगता है ना, अपने घर में कुछ भी हो रहा हो, दूसरे के घर को सुधारने में लगा हुआ व्यक्ति, अपने बच्चों को कुछ भी कर नहीं रहा है लेकिन दूसरे के बच्चों पर उसकी नजर होती, नहीं इसके बच्चे ऐसे हो रहे हैं, या ऐसा करो वो ऐसा करो, दूसरों को समझाने में लगता है व्यक्ति। अपने बच्चों को तो नहीं बोलता है लेकिन दूसरी सास को जरूर बोलेंगी, वो दूसरी बहू को जरूर बोलेंगी। एक बहू दूसरी बहू को बोलती तुम ऐसा किया करो, सास के साथ वैसा किया करो। दूसरे को बताने में, चाहे वो सास को बताना हो, चाहे बहू को बताना हो, चाहे गुरु को बताना हो, चाहे शिष्य को बताना हो, चाहे किसी को भी बताना हो, हम दूसरों को बताने में इतने दिलचस्प रहते हैं। अपने घर में अंधेरा है लेकिन दूसरे के घर को रोशन करना चाहते हैं। तो ये सबके साथ लगा सकते हैं आप। तो बिचौलिया एक आया जी, वो अपना समाधान करना चाह रहा है। वो क्या कहता है देखिए 25वें सूत्र में, ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात् मनसः स्मृति उत्पत्तेः न युगपद उत्पत्तिः। वो समाधान ये करना चाह रहा, नहीं एक साथ सभी स्मृतियां नहीं आ सकती है, ऐसा वो बोल रहा है, पर बोलने वाला मध्यस्थ है। वो कहता ज्ञान समवेत
आत्म प्रदेश सन्निकर्षात् मनसः स्मृति उत्पत्तेः न युगपत् उपपत्ति। ज्ञान समवेत, समवेत कहते हैं युक्त को, ज्ञान से युक्त, आत्म प्रदेश सन्निकर्षात्, तो ज्ञान से युक्त आत्म प्रदेश से सन्निकर्ष होने से, किसका? मनसः, मन का। आत्म प्रदेश समझ रहे हैं ना, आत्मा का प्रदेश, क्योंकि आत्मा को व्यापक बताया जा रहा है ना। प्रश्नकर्ता का यही तो कथन है, आत्मा व्यापक है और ज्ञान आत्मा का गुण कह रहे हो, और वो ज्ञान सब जगह आत्मा में है और सब जगह उसके संस्कार बन रहे हैं, और मन का एक साथ उसका सन्निकर्ष हो रहा है। और सन्निकर्ष हो रहा है तो वो सब स्मृतियाँ आनी चाहिए। तो वो क्या कहना चाहता है? मध्यस्थ ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश, तो ज्ञान युक्त आत्मा के प्रदेश से, मतलब आत्मा के सर्व प्रदेश में, यानी पूरे आत्मा में तो सन्निकर्ष नहीं हो सकता है ना मन का, मन तो अणुस्वरूप है। तो वो ये कहना चाहता है मध्यस्थ, ज्ञान से युक्त आत्मा के एक प्रदेश से मनसः, मन का, सन्निकर्षात्, सन्निकर्ष होने से। सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं, समझने का प्रयत्न करिए। ज्ञान समवेत, ज्ञान से युक्त आत्म प्रदेश सन्निकर्षात्, आत्मा के एक प्रदेश से मनसः सन्निकर्षात्, मन का सन्निकर्ष होने से स्मृति उत्पत्ति, स्मृति उत्पन्न हो जाती है। आत्मा के जिस प्रदेश से मन का सन्निकर्ष होता है उसी प्रदेश के स्मृति उत्पन्न होती है। न युगपद उत्पत्ति, एक साथ सभी स्मृतियां उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में मन का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। आत्मा के एक देश में, एक प्रदेश में ही मन का सन्निकर्ष होता है। इसलिए जिस प्रदेश में स्थित संस्कार के साथ मन का सन्निकर्ष हो रहा है उसी की स्मृति आएगी। सबकी क्यों आएगी? ऐसा मध्यस्थ उत्तर दे रहा है। स्पष्ट हो गया जी? ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इति उच्यते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ज्ञान साधन संस्कारः, ज्ञान का जो साधन है, यानी ज्ञान साधन संस्कार, ज्ञान साधन वाला संस्कार, ऐसा कह सकते हैं। ज्ञान साधन वाला संस्कार, संस्कार कैसे बनता है? ज्ञान से। तो ज्ञान साधन वाला संस्कार भी ज्ञान के रूप में कहा जाता है। ज्ञान साधन बन गए ना। संस्कार का साधन कौन है जी? संस्कार कौन बना रहा है? ज्ञान। ज्ञान के कारण से संस्कार बन रहा है। तो कहते ज्ञान साधन वाला जो संस्कार है उस संस्कार को ज्ञानम, उसको भी ज्ञान कह दिया जाता है। वो संस्कार क्या है? किस चीज की संस्कार है? ज्ञानात्मक संस्कार, ऐसा बोला जाता है। तो वो उसको भी ज्ञान ही बोला जाता है। तो ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश है। ज्ञान संस्कृत यानी ज्ञान से युक्त जो संस्कार है वो आत्म प्रदेश है। आत्मा के अलग अलग प्रदेश में, आत्मा के अलग अलग स्थानों पर वो विराजमान है। और मनः पर्यायेन सन्निकृष्यते, मन बारी बारी से सन्निकृष्ट होता है। मन बारी बारी से उस संस्कार से जुड़ता है, क्योंकि मन तो अणुस्वरूप है, तो एक साथ तो नहीं जुड़ सकता है। तो आत्म संस्कृत, ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश है। यानी ज्ञान संस्कृत यानी ज्ञान रूपी संस्कारों से युक्त आत्म प्रदेशों के द्वारा या आत्म प्रदेशों से, ज्ञान संस्कृत का मतलब है ज्ञान युक्त संस्कारों से, ज्ञान युक्त या ज्ञान संस्कृत आत्म प्रदेशों से मनः पर्यायेन, मन बारी बारी से सन्निकृष्यते, सन्निकृष्ट होता है। यानी मन एक साथ जुड़ता नहीं है, बारी बारी से उन संस्कारों से जुड़ता है। तब आत्म मन सन्निकर्षात्, तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने से स्मृते अपि पर्यायेन भवन्ति, तब स्मृतियां भी पर्याय से उत्पन्न होती हैं। जब आत्मा और मन का सन्निकर्ष जो है पर्याय से हो रहा है, तो जब पर्याय से हो रहा है तो
स्मृति भी पर्याय से ही होगी, एक साथ स्मृति उत्पन्न नहीं होगी। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? माइक खोलेंगे ना आप, माइक खोल करके बोलेंगे तब मेरे को सुनाई देगा। प्रणाम स्वामी जी। जी जी, अभी आपने बताया कि इसी में लिखा हुआ है कि आत्मा के जिस प्रदेश से मन का संकर्ष होता है, आत्मा तो एक है, जहां से भी सन्निकर्ष होगा वो सारी आत्मा में होगा। एक प्रदेश आत्मा का कोई थोड़ी अलग है। तो आप आत्मा को क्या मान करके बोल रहे हैं? आत्मा को आत्मा ही मान रही हो जी। नहीं, या तो व्यापक बता करके बता रहे हैं ना, आप क्या मान करके बोल रहे हो ये बात? भाई आत्मा तो एक ही है ना जी। अब हमारे जिस शरीर को जहां से भी हाथ लगेगा हमें पता लग जाएगा। इधर उधर मत भागिएगा। आप भागते क्यों हैं? आप बात पर जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर देना है। आत्मा को जो आप ये जो बात कह रहे हो, ये आत्मा को सर्वव्यापक विभू मान करके कह रहे हो या एक देशी मान करके बोल रहे हो? इसका उत्तर देना है आपको, फिर मैं बताऊंगा। आपने बताया कि वो वात्स्यायन, ऋषि वात्स्यायन उसको सर्वव्यापक मानते, विभू मानते हैं। विभू मानते हैं। तो जब विभू मानते हैं तो विभू का मतलब क्या होता है? सब जगह रहना जी। अब सब जगह रहने का मतलब है संस्कार भी सब जगह रहते हैं जी। अब सब जगह रहता है तो उसके प्रदेश बनेंगे ना। जहां आप बैठे हो उसका स्थान अलग है, जहां मैं बैठा हूं उसका स्थान अलग है। एक मकान में बहुत सारा स्थान है, वो स्थान अलग अलग है ना। किचन का स्थान अलग है, बीच का स्थान अलग है, कोने का स्थान अलग है, ऐसे अलग अलग स्थान है ना। जगह का अलग अलग स्थान नहीं बनते हैं। तो आत्मा जो है विभू है, तो उसके स्थान बन रहे हैं, उसके प्रदेश बन रहे हैं। तो जिस प्रदेश से मन संयुक्त होता है वहीं के प्रदेश के संस्कारों की स्मृति आती है, ये कहना चाह रहे। जी धन्यवाद। जी स्वामी जी धन्यवाद। तो आगे बढ़े जी। तो उत्तरकर्ता इसका समाधान कर रहे हैं ना। आप जो उत्तर दे रहे हो वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसः। अब देखिए उत्तर किस प्रकार का दे रहा है वो। अब वो ये नहीं कह सकता है कि वो जो उत्तर देना सीखना चाहिए व्यक्ति को, कैसे उत्तर दिया जाता है। यानी उत्तर देने में आप जो सटीक उत्तर देना है उसमें मन न लगा करके व्यर्थ की बात में मन लगा करके उसको बताने लगता है व्यक्ति, बताने लगता है और बाद में पता लगता है अरे ये तो गलत हो गया। तो इसलिए वो उत्तर जब देना होता है ना तो सटीक उत्तर देना होता है कि प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है उसको सही दिशा में ले जाते हुए उसको ऐसा सटीक उत्तर दे दो ताकि वो शांत हो जाए। वो कहते हैं आत्मा के जिस प्रदेश में मन लगेगा उसी का संस्कार होगा। अब ऐसा जो उत्तर दिया है ना, इसका मतलब है आत्मा शरीर में है और शरीर से बाहर भी है, क्योंकि विभू है ना। आत्मा शरीर में भी और शरीर से बाहर भी है, तभी तो विभू माना जाएगा ना। तो शरीर के अंदर जहां जिस प्रदेश में उस संयुक्त होगा उस प्रदेश का उसकी स्मृति आएगी। अब शरीर से बाहर भी तो वो संयुक्त होगा ना, वहां पर भी संस्कार है। तो बाहर भी संयुक्त, जब बाहर जुड़ेगा आत्मा के साथ में तो बाहर का संस्कार उसकी स्मृति आ जाएगी। ये मान करके प्रश्नकर्ता ने उत्तर देने का प्रयास किया है। स्पष्ट हो रहा है? प्रश्नकर्ता का मतलब बिचौलिया अपना आप कहते हो ना, अपना दिमाग दिखाने के लिए, अपनी बुद्धि का कौशल दिखाने के लिए उत्तर देने का प्रयास कर रहा है। तो जो उत्तर दिया उस उत्तर में बात क्या छुपी हुई है? वो ये मानता है जब मन जिस प्रदेश के साथ जुड़ेगा उसी प्रदेश के संस्कारों की स्मृति आएगी। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? आत्मा विभू है
तो विभु है तो शरीर के जिस प्रदेश में मन जुड़ेगा उस प्रदेश का संस्कार की स्मृति आएगी। लेकिन जब शरीर से बाहर भी तो आत्मा है विभु होने के कारण से, और बाहर भी संस्कार है, और उन संस्कारों के, शरीर से बाहर के संस्कारों के साथ जब मन जुड़ेगा तो उसकी स्मृति आएगी। ये उत्तर, ये प्रश्नकर्ता के मतलब में ये बातें सिद्ध हो जाएंगी। तो इसलिए सिद्धांती उसके नब को पकड़ करके वो कहते हैं ना, आप जो बोल रहे हो ये गलत बात है। क्या गलत बात है? आत्मा को एक साथ अनेक ज्ञान होंगे नहीं, क्योंकि वो शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, ये कहना चाहता है। तो इसलिए विभु होता है तो होने दो ना, आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शरीर के अंदर ही रहता है और शरीर के अंदर ही स्मृतियों को उत्पन्न करता है बस, और एक साथ नहीं होता है। वो तो पहले उत्तर दे दिया, अब कहते हैं ना, आपने जो उत्तर दिया वो ठीक नहीं है। क्यों? अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसा, मन तो शरीर के अंदर ही रहता है जी, शरीर से बाहर निकल करके बाहर कहीं भी वो आत्मा के संस्कारों के साथ जुड़ करके वहां की स्मृतियां नहीं कराने लगेगा, शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। तो कहता अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसा, मन शरीर के अंदर होने से वो आत्मा के बाहर के संस्कारों के साथ जुड़ नहीं सकता, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान नहीं कर सकता। ये उत्तर देना चाहता है सिद्धांती। वो कहता है सदेहस्य आत्मनो मनसा संयोगो विपच्यमान कर्माशय सहितो जीवनम इष्यते। एक बहुत बीच बीच में बहुत अच्छी बातें आती है, उनको अंडरलाइन करके समझ लीजिएगा। लाइफ, आप बोलते हैं ना लाइफ, जीवन क्या है, किसको जीवन कहते हैं, ऐसे अलग अलग जगहों पर जीवन की परिभाषाएं आई है। वैशेषिक आपने पढ़ा, वहां पर भी जीवन की परिभाषाएं आई। न्याय में भी पहले अध्याय में भी जीवन की परिभाषा आई थी। अब यहाँ एक और जीवन की परिभाषा दे रहे हैं, वो इसको समझने का प्रयत्न करना, इस पर विचार करना। कहते हैं सदेहस्य आत्मनः मनसा संयोगो विपच्यमान कर्माशय सहितो जीवनमिष्यते। जीवन को, जीवन किसको कहते हैं? वो कहते हैं सदेहस्य आत्मना, शरीर सहित आत्मा का, या शरीर सहित आत्मा से। पंचमी विभक्ति करेंगे तो आत्मा से होगा। सदेहस्य आत्मनः, शरीर सहित आत्मा से, मनसा संयोगा, मन का संयोग होने से, शरीर सहित आत्मा के साथ मनसा संयोगा, मन का संयोग होता है। और कैसा है उसकी विशेषता बताया है, देखिएगा। विपच्यमान कर्माशय सहित आत्मना, कैसा है वो आत्मा? कहते हैं विपच्यमान कर्माशय सहिता। विपच्यमान का मतलब होता है पकने योग्य, फल देने योग्य। विपच्यमान का मतलब है पकने योग्य कहो या फल देने योग्य, फल देने योग्य कर्माशय के साथ रहने वाले आत्मा का। विपच्यमान कर्माशय सहिता, फल देने योग्य कर्माशय सहित शरीरधारी आत्मा से मन का जब संयोग होता है उसको जीवन कहते हैं। जीवन को जीवन कैसे कहते हैं जी? तो कह रहे हैं फल देने योग्य कर्माशयों के साथ जब शरीर के साथ आत्मा का संयोग होता है, और उस स्थिति में उस आत्मा के साथ जब मन का संयोग होता है, तब उसको जीवन कहते हैं। फिर पंक्ति को लगा लीजिएगा। शरीर सहित आत्मा का, और वो कैसा आत्मा, उसका विशेषण दिया है विपच्यमान कर्माशय सहिता, फल देने योग्य कर्माशयों से युक्त शरीर सहित आत्मा से मनसा संयोगा, मन का जब संयोग होता है तब उसको जीवन कहते हैं। तत्र, ऐसी स्थिति में अस्य प्राक प्रायणाद अंत शरीरे वर्तमानस्य, कहते हैं तत्र अस्य, अस्य इस आत्मा का, प्रायणात प्राक, मृत्यु से पहले पहले,
प्रायण कहते हैं मृत्यु को। तो प्रायणात प्राक, मृत्यु से पहले पहले, यानी जब तक मृत्यु नहीं होती है उस मृत्यु से पहले पहले तक अंत शरीरे वर्तमानस्य मनसा, शरीर के अंदर ही विराजमान रहता है। जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक मन शरीर से बाहर नहीं निकलता, ये इसका अर्थ है। इन सब पंक्तियों को अंडरलाइन करके विशेष कर दीजिएगा आप लोग। तो कहते हैं प्रायणात प्राग, मृत्यु से पहले पहले शरीर के अंदर रहने वाले इस मन का, शरीरात बहि, शरीर से बाहर, ज्ञान संस्कार, ज्ञान संस्कृत आत्म प्रदेश संयोगो न उपपद्यते। तो शरीर के मृत्यु से पहले पहले शरीर के अंदर रहने वाले इस मन का शरीर से बाहर ज्ञान संस्कृत आत्म प्रदेशों के साथ संयोग कभी नहीं बन सकता। इसलिए कोई चिंता मत करो, एक साथ अनेक स्मृतियां नहीं आएंगी। ये सिद्धांती उस प्रश्नकर्ता को उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, पहली पंक्ति का सरल अर्थ बता देंगे थोड़ा सा और? पहली पंक्ति का सरल अर्थ ये है, जीवन उसको कहते हैं जो फल देने योग्य कर्माशय से आत्मा जुड़ा हुआ है और शरीर में है। उस स्थिति में जब उस आत्मा के साथ मन का संयोग होता है तब उसको जीवन कहलाता है, उसको जीवन कहते हैं। थोड़ा सा और सरल करो स्वामी जी, मोटी भाषा में बता दूंगी। और मोटी भाषा में बता दूं? अच्छा जी, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि अपनी बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म करो आप? क्यों जी, आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा सूक्ष्म करो जी। अगर मैं आपको प्रति प्रश्न करके कहूं जी, अच्छा जी मैं तो इतना ही बता सकता हूं, थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके समझने का प्रयत्न करो जी, तब आप क्या कहेंगे? जो आज्ञा है जी, शिरोधारी है। तो ऐसा है कि जीवन का मतलब समझाया जा रहा है यहाँ पर। जीवन किसको कहते हैं? लाइफ। व्हाट इज द लाइफ? लाइफ क्या है? तो कहते हैं आत्मा है, और आत्मा शरीर के साथ जुड़ गया है। ये जो शरीर है हमारा, जब ये आत्मा शरीर के साथ जुड़ गया है, केवल शरीर के साथ जुड़ा नहीं है, फल देने योग्य कर्मों को साथ लेकर के शरीर के साथ जब जुड़ जाता है उसी को जीवन कहते हैं। हाँ जी, चेतन जी। ठीक है स्वामी जी, मैं बुद्धि को सूक्ष्म करके इस पे विचार तो अभी जो बोला ये भी समझ में नहीं आया आपको? थोड़ा और विस्तार से बताओ जी। अच्छा। अब जी इससे ज्यादा तो नहीं बता सकता हूं जी मैं। इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो जब उसने ये उत्तर दिया है कि शरीर से मन बाहर नहीं निकल सकता जी, जब तक मृत्यु नहीं होती है उससे पहले मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। यदि बाहर निकला इसका मतलब मृत्यु के समय ही बाहर निकल सकता है। तो शरीर के यानी आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में स्थित जो ज्ञान के संस्कार हैं उनके साथ मन का संयोग होगा ही नहीं, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल सकता, और शरीर में ही वो उनके साथ संयुक्त होता है और उसका उतना ही हमको बोध होता है। ये इसका अभिप्राय है। अब प्रश्नकर्ता को एक अवसर मिल गया सिद्धांती के ऐसा कहने से। वो कहता है साध्यत्वाद अहेतु। आपने ये जो बात कही है कि मन जो है शरीर से बाहर नहीं निकलता, आपके कहने से थोड़ा मानेंगे हम। बात स्पष्ट हो रही जी? प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि आपने बोला है कि मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, ये तो आपका कथन मात्र है, आपके ऐसे बोलने से हम कैसे मानेंगे?
तो साध्य होने से, साध्य समझते हैं जी, सिद्ध करने योग्य होने से, क्या मन शरीर से बाहर नहीं निकलता, ये बात सिद्ध करने योग्य होने से, साध्य होने से, ये आपका ये कथन अहेतु है। आपने बोल दिया कि मन शरीर से बाहर नहीं निकलता है, इस कारण से, हेतु दिया ना सिद्धांति ने, मन शरीर से बाहर नहीं निकलता है, इस कारण से अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होंगी। अब पकड़ लिया है प्रश्नकर्ता, आपने ये जो बोला है कि मन शरीर से बाहर नहीं निकलता है, ये तो आप बोल रहे हो, आप ये मान करके बोल रहे हो कि मन बाहर निकल ही नहीं सकता है, सिद्ध मान करके बोल रहे हो। आपने कब सिद्ध किया? ये साध्य होने से आपका ये कथन अहेतु है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। हाँ, कुसुम जी को क्या पूछना था? स्वामी जी, दूसरी पंक्ति थी ना, तत्रास्ते प्राक प्राणादंत शरीरे जी, इस पंक्ति का अर्थ पूछना है जी। तत्र का मतलब इस आत्मा के संदर्भ में, अस्या इस जीवात्मा का, प्रायणात प्राक मृत्यु से पहले पहले, अंत शरीरे वर्तमानस्य मनसा शरीर के भीतर रहने वाले मन का, शरीरात बही शरीर से बाहर निकलना, और बाहर निकल करके जो विभु आत्मा सब जगह है उसके ज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार है, उन संस्कारों के साथ आत्म प्रदेश में रहने वाले ज्ञान के उन संस्कारों के साथ संयोग न उपपद्यते, संयोग बनेगा ही नहीं। जी स्वामी जी, समझ में आ गया जी, कहते हाँ जी, विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम। हाँ, चेतन जी को अब और समझ में आ सकता है इस बात से। वो कहते हैं जीवन क्या है, देखिए अगली बात बताए, जीवन किसको कहते हैं? विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम, जो कर्माशय है फल देने वाला है, यानी फल देने वाला जो कर्माशय है वही तो जीवन है। यूं तो कर्माशय बहुत बना हुआ है हमारा, हर व्यक्ति के पास कर्माशय बहुत है। अर्थात मान लीजिएगा हमें शरीर नहीं मिला, हमारी मृत्यु हो गई है, अब कर्माशय बहुत है, तो होता है तो होने दो, लेकिन जब वो कर्माशय फल देने योग्य बनता है तब हमें जीवन मिलता है, तभी वो जीवन कहलाता है। तो ये कह रहे हैं विपच्यमान कर्माशय मात्रम, फल देने योग्य जो कर्माशय है ना, उसी को तो जीवन कहते हैं। एवं च सति, ऐसा मानने पर, साध्यम, तो आपका ये जो कथन है ये साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। क्या? अंत शरीर वृत्तित्व मनसा, आपने कहा शरीर के अंदर ही मन रहता है, ये बात साध्य है, इसको सिद्ध करो आप। ये कैसे आप कह सकते हो कि मन शरीर के अंदर ही रहता, बाहर निकलता नहीं है? ये तो सिद्ध करने योग्य, आपने सिद्ध तो किया ही नहीं है, इसलिए आपका ये कथन साध्य होने से अहेतु है। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो जो मतलब आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, तो उस टाइम मतलब सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, और स्मृति से जान नहीं उसका शरीर ना होने पर भी नहीं होती है, क्योंकि अनुभूति तभी हो सकती है जब साथ में शरीर जुड़ा रहे। शरीर के कारण से ही, शरीर जुड़ते ही ये कर्माशय जो है फल देने योग्य बनते हैं, क्योंकि आत्मा हाँ, आत्मा की ऐसी व्यवस्था है जी, यही कहेंगे। नहीं तो सुख दुख तो मतलब सुख दुख गुण तो मन के हैं, और बुद्धि ज्ञान भी स्मृति से संस्कार उठा सकती है बिना इंद्रियों के। हाँ, नहीं उठा सकती है, उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आत्मा के अंदर वो सारा सामर्थ्य भगवान देता है, भगवान की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था में ये सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का शरीर आत्मा के साथ ही रहता है,
और रहते हुए भी वो सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक ईश्वर का आदेश नहीं आएगा। और जैसे ही स्थूल शरीर उसके साथ जोड़ देता है तब ईश्वर परमिशन देता, अब तुम करो ये जो भी अनुभूति करना है, जो भी अनुभूति करना अब तुम कर सकते हो। तो ये ईश्वर के आदेश पर निर्भर करता है। तो वो आदेश ही नहीं करता ईश्वर बिना शरीर के। अगर बिना शरीर के आदेश करेगा ना तो फिर शरीर की आवश्यकता नहीं है। बिना शरीर के ही अगर वो सुख दुख की अनुभूति करे तो शरीर देने का कोई मतलब नहीं रहेगा ईश्वर का। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बना करके आत्मा को दे दें और शरीर के बहुत सारे दुख जो हमको आज भोगना पड़ रहा है ये सब भोगेंगे नहीं। ईश्वर के लिए सरल होगा कि बिना शरीर के इसको सुख दुख की अनुभूति कराता हूं, पर ऐसा नहीं करता है। उसको शरीर बना के देना है तभी वो अनुभव कराता है जी, उसकी अपनी व्यवस्था है। हाँ जी, मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ, स्वामी जी, आत्मा तो बिना शरीर के एक क्षण भी नहीं रहता, ऐसा बताते हैं कि उधर उसकी ईश्वर अपनी शक्ति से आत्मा को निकालता है उस शरीर में से और अगले क्षण ही दूसरे शरीर में पहुंचा देता है। नहीं, आपने पहली बात आपने क्या बोला, एक बार दोबारा बोलिए। आत्मा बिना शरीर के एक क्षण भी नहीं रहता। हाँ, ये बात, हाँ, ये किसने बोला? ये किसने का मतलब है? कौन सा मतलब किसी प्रमाण, कोई कहीं प्रमाण आया है या आप बोल रहे हो या केवल सुनी हुई बात बोल रहे हो? स्वामी जी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उपनिषद में आया है कि वो कितनी देर में वो दूसरा जन्म धारण करता है। तो जितनी देर में एक जो कीड़ा होता है उसके ये आगे के पीछे के पैर जितनी देर में आगे जाते हैं एक क्षण में, उतनी देर में ही वो अगला उसे शरीर मिल जाता है। तो ऐसा मैंने सुना है। नहीं सुना है, पढ़ा है, ये अलग बात है, और आप जो बोल रहे हो वो अलग बात है। दोनों को क्यों जोड़ रहे हो आप? आपने ये बोला बिना शरीर के आत्मा एक क्षण के लिए भी नहीं रहता है, ये जो कथन है ना ये अलग है, और वो जो आपने बोला है वो कथन अलग है। दोनों को मत जोड़िएगा। ये जो बोला है बिना शरीर के आत्मा एक क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता है, ये कहीं पर भी सिद्धांत नहीं आया है। हाँ, ये बात समझ लो। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिलाना नहीं हमको। ये इसी के आधार पर ये वचन निकला है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। मतलब कहीं की बात हमने ले लिया, एक जगह से एक बात ले लिया, दूसरी जगह से दूसरी बात ले लिया, और जोड़ करके हम कुछ समझने लगे। इसी को कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तो आपने अलग अलग बातों को मिला दिया, इसलिए आपको समस्या आ रही है। तो आत्मा बिना शरीर के एक क्षण भर के लिए नहीं रह सकता, ये सिद्धांत नहीं है। वैदिक सिद्धांत किसी ऋषि ने ऐसा कभी कहा नहीं, ना हो सकता। अगर ऐसा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। दिनों दिनों, सालों सालों, वर्षों वर्षों, पता नहीं कब तक आत्मा बिना शरीर के रहता है। और आप देखेंगे प्रलय अवस्था में 4 अरब 32 करोड़ तक प्रलय बना रहता, वहाँ बिना शरीर के रहता आत्मा। तो ये सिद्धांत सब समाप्त हो जाएगा आपका। तो इसलिए वो अलग बात है, आत्मा बिना शरीर के आराम से रहता है। रही बात जो सृष्टि बन गई है, सृष्टि बनने के बाद में भी जब एक शरीर को छोड़ता है तो तुरंत उसको अगले शरीर मिलता है। ये जो बात कही है वो उसके कर्मों के आधार पर कही है। अगर उसके ऐसे कर्म वहां तैयार है तो तुरंत जाएगा अगले शरीर में, उसमें कोई देरी नहीं लगती है। लेकिन उसके ऐसे कर्म तैयार ही नहीं है तो क्यों जाएगा? भगवान क्यों भेज सकता है अनावश्यक? वो तो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है ना। भगवान हमको शरीर में जबरदस्ती थोड़ा भेजेगा। जब मैंने ऐसा कर्म किया ही नहीं है तो शरीर में क्यों भेजेगा? अथवा मैंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्मों के फल देने वाला शरीर अभी मिल ही नहीं सकता मेरे को, क्योंकि सामने वाले भी तो तैयार होना चाहिए ना। मतलब जिसके यहाँ मेरे को जन्म देना है वो माँ बाप, जो कपल जो है, जो पति पत्नी, वो भी तैयार होने चाहिए ना मेरे कर्मों के अनुरूप। वो तैयारी नहीं तो मैं क्या करूं?
अगर मान लीजिए मैं मर गया, उदाहरण देता हूँ, मैं आज एक सन्यासी हूँ जी, मैं ये मानता हूँ जी कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अब मैं आज मर गया, अब मेरे लायक माँ बाप भी होने चाहिए ना। अब बताओ किसको बनाओगे आप मेरे लायक? अब वो अगर तैयार नहीं तो क्या करेगा भगवान मेरा? बताओ, आप रेलवे टिकट बनवाते कभी? वेटिंग आया आपको कभी? उतने समय फिर जीवात्मा कहाँ पर रहेगा जी? वो आप उसका ठेका क्यों ले रहे हो? भगवान पे, भगवान ठेका लेगा उसका? कहाँ रहेगा? भगवान अपने अपने अधिकार में रखेगा उसको। अगर सरकार जो है आपके मकान को खाली करवा रहा है सड़क के कारण से या किसी कारण से, अब मेरा घर नहीं है जो मैं क्या रहूंगा, तो सरकार आपको हटा रही है तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। स्पष्ट हो रहा है आपको? जी स्वामी जी, समझ में आ गया जी। जी जी जी, धन्यवाद। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो ईश्वर के अधिकार में आत्मा रहेगा। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। कहाँ से कहाँ पहुँचा दी हमने नहीं, आपने जी। तो साध्यत्वाद अहेतु, आपने जो हेतु दिया है वो साध्य होने से हेतु नहीं बन पाएगा। तो अब उसका समाधान सिद्धांति करते हैं। स्मरतः शरीर धारणोपत्ति अप्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं कर सकते हो जी। मन जो है शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। इसका प्रतिषेध, इसका खंडन आप नहीं कर सकते हो। क्यों? स्मरतः शरीर धारणोपत्ति, स्मरण करने वाले आत्मा का जब तक वो स्मरण करता रहेगा तब तक शरीर को धारण करके रखना पड़ेगा। इसलिए वो शरीर को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता, ये कहना चाह रहे हैं। तो स्मरण करते हुए आत्मा का शरीर का धारण करना आवश्यक है। जब तक वो स्मरण करेगा तब तक शरीर को धारण करके रखना होगा। तो जब स्मरण करने वाला आत्मा जब स्मरण कर रहा होता है तो उसको शरीर को धारण करके रखना पड़ेगा। और शरीर से बाहर निकलेगा तो शरीर धृत नहीं रहेगा, धारण किया हुआ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर को छोड़ करके नहीं जा सकता, ये कहना चाहते हैं। तो स्मरतः मतलब स्मरण करने वाले का, कौन? आत्मा। स्मरण करने वाले आत्मा का शरीर धारणोपत्ति, शरीर को धारण करने की सिद्धि होने से अप्रतिषेधा, आपने ये जो खंडन किया है कि हमारा मन शरीर के अंदर नहीं रह सकता, बाहर भी जा सकता है, हमारे हेतु को जो खंडन किया है वो खंडन, वो प्रतिषेध नहीं बन सकता। अप्रतिषेध। सुस्मूर्षया खलु अयम मनः प्रणिधानः प्रणिदधानः चिरादपि किंचिद अर्थम स्मरति। किसी अर्थ को स्मरण करने की प्रक्रिया बताई जा रही, समझने का प्रयत्न करना। सुस्मूर्षया खलु अयम मनः, अयम मनः, ये जो मन है, सुस्मूर्षया, सुस्मूर्षया का अर्थ है स्मरण करने की इच्छा से। स्मरण करने की इच्छा से यह मन प्रणिदधाना, प्रणिदधान का मतलब प्रणिधान करता है, अर्थात विचार करता है। तो स्मरण करने की इच्छा से यह मन प्रणिदधानः, विचार करता हुआ, चिरादपि, बहुत देर तक विचार करता हुआ, कश्चिद अर्थम स्मरति, किसी अर्थ को याद करता है। देखिएगा, सुस्मूर्षया खलु अयम मनः, याद करने की इच्छा से, मैं किसी को याद करना चाह रहा हूं जी, बैठा हूं एक जगह बैठ करके किसी को याद करना चाह रहा हूं, याद नहीं आ रहा है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में ये घटित होता है। आप देखिएगा, हम बैठ करके कुछ याद करना चाह रहे किसी के बारे में, वो याद नहीं आ रहा है, तो देर तक हम विचार कर रहे होते हैं कि ये कौन था, मैंने देखा था इस आदमी को, ये कौन था, तो याद नहीं आ रहा है। तो सुस्मूर्षया, स्मरण करने की इच्छा से, अयम मनः, ये जो मन है, प्रणिदधानः, विचार करता हुआ, चिरादपि, देर तक विचार करता हुआ, कश्चिद अर्थम, किसी एक अर्थ को, फलाने व्यक्ति को, बहुत देर तक विचार करता करता जब वो स्मरति, स्मरण करता है, तो जब तक बहुत देर तक विचार कर रहा है ना, तो बहुत देर तक विचार कर रहा होता है, तो तब तक उसको मन
उसको शरीर में रहना होगा, ठीक है ना, उसको शरीर में रहना होगा ना। तो जब उसको शरीर में रहना होगा तो अगर शरीर में नहीं रहेगा तो शरीर को धारण करके कौन रखेगा, क्योंकि मन का एक बहुत बड़ा काम है शरीर को धारण करने का। ऐसे शरीर को धारण करने का काम औरों का भी है, लेकिन मन का भी बहुत बड़ा कारण है।